नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सबिता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच, स्पिरिचुअल हीलर एंड टैरो कार्ड रीडर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। वो है कि सिंबल्स काम कैसे करते हैं। सिंबल्स जो होते हैं ये एक सीक्रेट ज्योमेट्री होते हैं जिनका इस्तेमाल बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ में किया जाता है। बहुत सारी हीलिंग मोडालिटी जैसे कि रेकी, करुणा रेकी, मनी रेकी, लामा फेरा, हुंकारा विद हलीम, ऐसे बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज़ हैं जिनमें सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंबल्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं? इन सिंबल्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हील करने में किस तरह से हमारी मदद करते हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ये जो सिंबल्स होते हैं ये कोई नॉर्मल शेप या नॉर्मल सिंबल्स नहीं होते। ये एक सीक्रेट ज्योमेट्री है। जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो यूनिवर्स के एनर्जी को अनलॉक करते हैं और ये सिंबल्स इतने पावरफुल होते हैं, ये जो शेप या सिंबल्स हैं ये इतने पावरफुल होते हैं कि जब हम किसी भी सिचुएशन को हील करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को हील करने के लिए, किसी बीमारी को हील करने के लिए उस सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम हीलिंग करते हैं रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। इस सिंबल्स को किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने तो इसको क्रिएट करा होगा, बट कैसे क्रिएट करा है? देखिए, जब भी हम सिंबल्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक शेप होता है, अलग टाइप का शेप होता है और अलग अलग सिंबल्स के अलग अलग नाम होते हैं। वो सिंबल्स अलग अलग काम के लिए, अलग अलग हीलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और जब हम इन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हील कर देते हैं, क्योंकि ये जो सिंबल है इनकी एनर्जी, ये कॉस्मोस में इनकी एनर्जी पहले से ही है। किसी गुरु ने, किसी डिवाइन सोल ने इनको पहले से ही इनको एक तरह से डाउनलोड किया। वो डाउनलोड करने के बाद से इन सिंबल्स के बारे में हम लोग को बताया या हमें बताया। और जब अट्यूनमेंट होता है तो इन सिंबल्स को आपके चक्रास के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करते हो आप उस सिंबल की एनर्जी को अनलॉक कर देते हो, उसको ड्रॉ करते हैं एंड आप इंटेंशन देकर हीलिंग करते हैं तो उस सिंबल की एनर्जी को आप अनलॉक कर देते हैं एंड वो सिंबल अपना काम करना शुरू कर देता है। आप सबने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक शेप में हैं या एक पर्टिकुलर शेप में बनाई जाती हैं। जैसे कि पिरामिड है, तो पिरामिड एक पर्टिकुलर शेप में बनाया जाता है और ऊपर पॉइंटेड होता है और नीचे आपने देखा होगा कि ब्रॉड होता है। तो ब्रॉड होने का मतलब है, ऊपर पॉइंटेड होने का मतलब होता है कि यूनिवर्स यानी कॉस्मोस की एनर्जी को वो रिसीव करता है एंड नीचे जो उसका ब्रॉड एरिया है उसके थ्रू वो एनर्जी को स्प्रेड करता है। इसी तरह से आप मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह सिंबल्स आपने देखे होंगे कि मंदिर और मस्जिद में एक पिरामिड का शेप होता है या वहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी गई होती हैं वो भी किसी न किसी शेप में होती हैं। उस हर एक शेप का कोई न कोई मतलब होता है। इन्हीं शेप के साथ, इन्हीं के मीनिंग के साथ कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं जो हमारे गुरुओं ने बनाए। उनको मंत्रास के थ्रू एनर्जाइज किया या मंत्रास के एनर्जी के साथ भी उन सिंबल्स को क्रिएट करा और वो हीलिंग मोडालिटी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। जब आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आप उस पर्टिकुलर एनर्जी को अनलॉक कर देते हो, क्योंकि ये सिंबल एक चाबी की तरह से होते हैं। सिंबल्स में आपने पढ़ा होगा, अगर आप रेकी प्रैक्टिशनर हैं तो जैसे कि चोकुरे, सेहकी एंड हॉन्सा जेशोनेन। अगर हम इसकी बात करें तो चोकुरे है तो चोकुरे को हम डिफरेंट टाइप से इस्तेमाल करते हैं। चोकुरे को हम क्लीनिंग करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, ऑरा को लॉक करने के लिए, कहीं भी पावर देने के लिए, किसी भी सिंबल की एनर्जी को एम्पलीफाई करने के लिए, हाथों की एनर्जी को एम्पलीफाई करने के लिए हम चोकुरे का इस्तेमाल करते हैं। तो चौकुरे का जब हम इस्तेमाल करते हैं, एक चौकुरे है एंड उसके डिफरेंट काम है। यानी कि जैसे ही हम इस चौकुरे को ड्रॉ करते हैं, जिस इंटेंशन के साथ हम ड्रॉ करेंगे उस इंटेंशन के साथ ये वर्क करना शुरू कर देता है।
वो हमारा इंटेंशन भी इसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम इंटेंशन देते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस के साथ एंड यूनिवर्स के एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाता है एंड वहाँ हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जिस डायरेक्शन में हम इंटेंशन देंगे, जिस डायरेक्शन में हम उसको हीलिंग देंगे, उसी तरह से हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम सहकी की बात करें तो सहकी ऐसा सिंबल है कि जो इमोशनल हीलिंग करता है या किसी भी तरह की बैलेंसिंग का काम करता है। तो अगर हमको इमोशनल हीलिंग करना है तो देन हम वो इंटेंशन देते हैं, एंड बैलेंसिंग करना होता है तो वो इंटेंशन देते हैं। तो हमारे इंटेंशन के थ्रू ही ये सिंबल वर्क करना शुरू कर देते हैं। और जब आप मेडिटेट करते हो इन सिंबल को के साथ तो इनकी एनर्जी आपके अंदर इन्हेंस होती है, आप और ज़्यादा उसके साथ कनेक्ट होते हो और इनकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि आप सिर्फ इंटेंशन के थ्रू भी हीलिंग कर सकते हैं। सपोज कि आपको किसी के साथ कनेक्शन बनाना है और आप होंशा जेशोनेन यूज़ कर रहे हैं। होंशा जेशोनेन सिंबल एक कनेक्शन सिंबल है। इसमें आप किसी भी इंसान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के किसी इवेंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने किसी विश के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो होंशा जेशोनेन को जैसे ही आप ड्रॉ करते हैं किसी इंसान के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप होंशा जेशोनेन या दूसरे सिंबल्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं, हीलिंग करते हैं एंड मेडिटेशन करते हैं तो इसकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग आपके अंदर हो जाती है कि बस आपने इंटेंशन भी दिया तो भी आप किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। पूरी तरह ड्रॉ नहीं किया, बस इंटेंशन दिया, उस सिंबल को याद किया तो भी आप कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए ये सिंबल्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। अगर आपने कोई भी हीलिंग सीखा हुआ है तो इन सिंबल्स की प्रैक्टिस करिए, अपने चक्रास पर प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन करिए ताकि इनकी पावर बढ़े और आप इन सिंबल्स का और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ये था कि सिंबल्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। रेकी या हीलिंग के बारे में और जानने के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां मैं बात करती हूँ रेकी के बारे में, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, ऐसी और बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में, जहाँ आप कुछ सीख के अपनी हीलिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।